these are the based on the properties of the quadrilateral. Now the first is the rectangle. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड्स होती हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, उसे रेक्टेंगल बोला जाता है. नाउ सी इन दिस ट्राइंगल, यहाँ पे आपके पास ये 4 साइड्स हैं, ओके, 1 2 3 4, बट द अपोजिट साइड्स मतलब कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. मैं इसको यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ तो हमको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. ए बी सी डी. नाउ व्हाट आर द इक्वल्स? ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है. एंड ए डी जो है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है. एंड 4 राइट एंगल्स, तो देखो यहाँ पर सारे एंगल्स हमारे जो बन रहे हैं ये 90 डिग्री के बन रहे हैं. सो दीज आर द 4 राइट एंगल्स. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. तो एंड द डायगोनल्स आर इक्वल. तो डायगोनल्स यहाँ पे क्या हो गए हैं आपके? बी डी एंड AC, ये आपके डायगोनल्स हो गए. तो डायगोनल्स भी यहाँ पर इक्वल होते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे. पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं हम? जिसमें आपकी जो अपोजिट साइड्स है दैट आर आल्सो इक्वल बट इट शुड बी पैरेलल आल्सो. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में भी हमने क्या पढ़ा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? रेक्टेंगल में जो आपके एंगल्स थे वो 90 डिग्री के थे, यानी कि वो पैरेलल तो थी बट वो परपेंडिकुलर थी वहां पर. बट यहाँ पर जो आपकी साइड्स हैं, ये जो ए बी सी डी है, ये इक्वल तो होंगी बट साथ में पैरेलल भी होंगी. यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं है. तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. ओके, so this is the first property. Now second property is opposite angles are equal. तो यानी कि ये वाला जो एंगल A है ये इक्वल होगा एंगल C के, एंड एंगल D जो है वो इक्वल होगा एंगल B के. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A is equals to एंगल C and एंगल B is equals to एंगल D. Now third point is diagonals bisect each other. Two diagonals एंड ये जो है ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जिसे हमने ओ नेमिंग कर दिया है. तो यहाँ पर अब वो बोल रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा एंड ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर होगा. मतलब वो डायगोनल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एंड सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट. एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने ये एक लाइन बनाई, तो इस लाइन पे ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, इन एंगल्स को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स. तो आप ऐसा कोई सा भी ले सकते हो. ये हॉरिजॉन्टल का था, अगर मैं वर्टिकल लूंगी तो ये और ये एंगल मेरा एडजेसेंट एंगल होगा. तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 होगा. या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना होगा? 180 होगा. क्लियर ऑल द प्रॉपर्टीज. नाउ सी द थर्ड वन, स्क्वायर. आई नो ऑलरेडी सबको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज. बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, स्क्वायर सबको मालूम होता है. स्क्वायर मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एंगल्स कितने होते हैं उसमें? 90 डिग्री होते हैं. तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए डी. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. तो ये भी एक रेक्टेंगल का ही टाइप होता है. इसको हम स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती बल्कि सारी साइड्स इक्वल होती है. डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. नाउ सी इफ आई ड्रॉ द टू डायगोनल्स हियर, देन ये जो दो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो इफ आई गिव द नेम ऑफ दिस पॉइंट O, then what is the property that OD is equals to OB and OA is equals to OC. and जो आपकी OD लाइन होगी वो OC के ऊपर कितनी होगी? परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, रोम्बस. रोम्बस थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है. प्रॉपर्टीज क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर. क्या है कि रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. मतलब
मैंने क्या बोला था, स्क्वायर जो है वो स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है, बट रोम्बस जो है वो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर होगा, सेम विद द बी सी जो है वो सी डी के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली टू एडजेसेंट साइड्स नहीं, यहाँ पर सारी ही साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल मतलब कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, एंड द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल यानी कि ए प्लस डी, जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस डायग्राम की, वहां पे हमने यही पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो सेम आप यहाँ पर भी बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, सेम जैसे स्क्वायर में आपके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा एंड वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। क्लियर? नाउ